हाय फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 12 का 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 12 के 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। इसमें बोला है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? आपको क्या बताना है दोस्तों? पार्क का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले जैसा चतुर्भुज बोला है उस चतुर्भुज को आपको क्या करना है? बना लेना है। और लिखिए, सबसे पहला काम आपका होगा, लिखना होगा दोस्तों हल। अब क्या करना होगा, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा आप करते चलिए, ठीक है। तो इसमें बोला है कोण C बराबर 90 अंश, जो दिया उसको लिख लीजिए। कोण C बराबर कितना? 90 अंश, ठीक है दोस्तों। आगे बोला है AB बराबर 9 मीटर, तो यहाँ लिखिए AB बराबर 9 मीटर। फिर आगे दिया है BC बराबर 12 मीटर, तो यहाँ लिखिए BC बराबर 12 मीटर। फिर आगे दिया है दोस्तों CD बराबर 5 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए CD बराबर 5 मीटर। फिर दिया है दोस्तों AD बराबर 8 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए AD बराबर 8 मीटर। जितना दिया था हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों? सभी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस माप को लेकर एक त्रिभुज चतुर्भुज बना लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चतुर्भुज कैसे बनेगा, क्या करना होगा। सबसे पहले इस परिमाप को जैसा दिया है AB बराबर, AB कितना दिया दोस्तों? 9 मीटर। तो सबसे पहले एक रेखा खींचिए, ऐसे सीधा खींच लीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा? 9 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए कितना? 9 मीटर। ये आपका हो गया A, ये हो गया क्या? सॉरी, ऊपर मान लीजिए A, नीचे मान लीजिए B, ठीक है। कहीं भी आप मान सकते हैं। हमने ऊपर माना A, नीचे माना क्या? B। अब फिर क्या दिया दोस्तों? BC कितना दिया? 12 मीटर, यानी B यहाँ है। तो अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे दोस्तों C। तो चलिए हम यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं C। 9 से बड़ा रहेगा ये रेखा, क्योंकि 12 है, 12 9 से बड़ा होता है। तो इसको हम कितना मान लेंगे? 12। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या दोस्तों? 12 मीटर, ठीक है। ये जो दूरी होगी इसके बीच में कितनी होगी? 12 मीटर की। तो 12 m हो जाएगा, m का मतलब मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, CD कितना दिया है? इसको हम मान लेते हैं क्या? D छोटा है, 9 से छोटा है, यानी 5 ही है। तो इतना क्या हो जाएगा? ये D हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं D। ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर। समझ आया दोस्तों। अब फिर कितना दिया है? DA, यहाँ देखिए AD, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो इसको आपको क्या कर देना है? 8 मीटर बना देना है। समझ में आया दोस्तों? फिगर समझ में आया कैसे बनाया? अब आपको क्या करना है, इस फिगर के बीच में एक विकर्ण खींच देनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक विकर्ण बना दिया। अब इसमें क्या करना है आपको? त्रिभुज, 2 त्रिभुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल तभी निकल पाएगा जब आप इस त्रिभुज को, एक त्रिभुज इसका मान निकाल लीजिए, इस त्रिभुज का मान निकाल लीजिए। दोनों त्रिभुज का मान निकालने के बाद दोनों आपस में जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, अब आपको लिखना है यहाँ पे हल। हल तो हमने लिख दिया है। अब जो कर बोला है दोस्तों, अब त्रिभुज लेके चलेंगे। चलिए पहला में त्रिभुज लेकर हल कर लेते हैं, BCD, ठीक है। पहले इस त्रिभुज को हम लेकर हल कर लेते हैं। तो लिखिए दोस्तों, त्रिभुज BCD में, ठीक। अब हम इस त्रिभुज से हल करेंगे BCD में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, BCD एक क्या दिख रहा है? एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। ये जो त्रिभुज दिख रहा है कैसा दिख रहा है? एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि एंगल सीधा है, 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखिए त्रिभुज BCD में। अब क्या करेंगे, आपको देखा जाए दोस्तों तो ये लंब हो गया। जब ये समकोण त्रिभुज बनेगा दोस्तों, लिख दीजिए में समकोण त्रिभुज है। चलिए लिखना चाहें तो लिख दीजिए समकोण त्रिभुज है।
बीच त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है। इसको मैं काट कर आप यहाँ पे एक कर दीजिए, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब समकोण त्रिभुज है तो जो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो सीधा होता है वो लंब होता है, जो पट्ट होता है वो आधार होता है, जो विकर्ण की तरह झुका होता है वो क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, आपको एक फार्मूला हमने बताया दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर यानी त्रिभुज जब लेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये BD हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए कर्ण का स्क्वायर यानी BD का ये क्या हो जाएगा, BD का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर, अब क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, CB, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो लिखेंगे CB का स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा, लंब स्क्वायर, तो लंब क्या हो जाएगा, CD, तो इसको कर दीजिए CD का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, जितना जितना मान दिया सबको दोस्तों रख दीजिए यहाँ पे, CD का जो मान दिया उसको रख दीजिए, या CB और CD का जो मान दिया है इसमें रख दीजिए, और आपका BD का मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस मान को रख देते हैं। तो BD स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, तो BD का स्क्वायर आप ऐसे रहने दीजिए। CD, तो CD का मान कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए C और D, ये CD है, तो CD कितना दिया है, 5 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अब ध्यान दीजिए दोस्तों CB था, तो CB कितना था, ये 12, तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। ठीक है, और ये CD 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर प्लस कितना, 5 का स्क्वायर, तो इधर BD स्क्वायर तो वैसे रहेगा बराबर, ये 12 का स्क्वायर है तो 12 पर हमें कितना हो जाएगा, 144 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। समझ में आया था। अब आप इतना जब कर लेंगे तो इसको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे BD बराबर कितना आ जाएगा, 100, BD का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए दोस्तों, BD का स्क्वायर बराबर 144 और 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 169। अब आपको BD बराबर निकालना है, तो BD बराबर निकालेंगे तो इस पर स्क्वायर हटेगा, तो इस पर क्या लग जाएगा, करणी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 169। अब 169 को जब आप करणी से बाहर निकालेंगे तो कितना है, कितने, 169 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन किस में दिया था, मीटर में, तो ये भी क्या निकल जाएगा, BD बराबर 13 मीटर। तो ये जो दूरी निकली आपकी कितनी निकली दोस्तों, 13 मीटर निकल गई। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, 13 मीटर। ये जो प्राप्त हुआ आपका कितना प्राप्त हुआ, 13 मीटर। जब 13 मीटर निकल गया तो आपको यही क्या करना है दोस्तों, ABC, अब इस त्रिभुज को लेकर ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना है। इसमें तो 2 ही मान दिया था, लेकिन इसमें 3 मान दिया है, तो 3 मान दिया यानी ABC मानकर हम इसको क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अर्ध परिमाप भी पता होना चाहिए। तो अर्ध परिमाप पता करने के लिए क्या करोगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये A मान लीजिए, A बराबर कितना दिया है, यहाँ लिखना चाहता आप लिख दीजिए, त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये पूरा कितनी है दोस्तों, A है, तो A बराबर हम क्या लिखेंगे, 13 मीटर। ठीक है, अब B एक को मान लीजिए, B मान लीजिए कितना है दोस्तों, 9 मान लेते हैं या 8 मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए, तो बड़ा वाला मान लेते हैं B, 9 मीटर। और C बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, एक C कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक, इस त्रिभुज को लेकर हम हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला जो त्रिभुज है इसको हम लेकर हल कर रहे हैं, तो इसी त्रिभुज को लेकर हम हल करेंगे। यहाँ से ABC का मान निकाल लेंगे। जब ABC का मान निकल जाएगा तो आपको एक फार्मूला पता है दोस्तों, S बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक S बराबर फार्मूला होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई कितना, 2। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है। तो इसी में आपको A B C का मान रखकर S का मान क्या करना है, निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से S का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, A का मान कितना रखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए 13, तो यहाँ रख दीजिए आप 13 प्लस B का मान कितना 9 रख दीजिए प्लस C का मान कितना दोस्तों 8, और बटे में 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए। तो 13 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, और 22 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। हम 30 ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना है 2 से काटेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है,
और एस क्या है जाएगा मीटर, मीटर में दिया तो सबको क्या कर देना है मीटर में लिख देना है। इतना समझ में आया। तो अब आपको एस का भी मान मालूम हो गया दोस्तों। जब एस बराबर मालूम हो जाए तो आप क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाकर वहां से क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज करके हम फार्मूले का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हल कर रहे हैं हम। लिखिए त्रिभुज क्या ए बी डी वाला, तो लिखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें सबका मान रख देना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे सबका मान रख देंगे तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आप इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, यानी बी सी डी का निकाल लीजिएगा। जब दोनों क्षेत्रफल निकल जाएगा तो दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये हम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है। अब क्या करना है, एस का मान रखना है। तो एस कितना निकला है 15, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप दोस्तों 15 लिखेंगे। तो लिखिए 15, फिर ब्रैकेट में या एस का मान कितना है 15, फिर माइनस ए का मान कितना है दोस्तों 13, तो यहाँ आप लिखेंगे 13। फिर अगले ब्रैकेट में एस यानी 15 माइनस बी का मान कितना है दोस्तों 9, तो यहाँ लिख दीजिए 9। फिर अगले ब्रैकेट में एस का मान कितना है दोस्तों 15 माइनस सी, तो सी का मान कितना है दोस्तों 8। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब आपको करना है दोस्तों 15 को आप ऐसे रहने दीजिए। अब 15 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना 2। फिर गुणते 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 6, तो आप यहाँ लिख देंगे 6 गुणते 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 7। जितना बचा आपको इतना लिख देना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, गुणन खंड करिए, जो मिलेगा उसको आपको क्या करना है बाहर कर देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम 15 का अगर गुणन खंड करेंगे 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, गुणते 2 ऐसे रहेगा। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणते कितना आएगा 3, 2 तिहाई 6 और गुणते कितना हो जाएगा 7। अब इसमें से जो मिल रहा है आपको क्या करना है उसको बाहर कर लेना है। ठीक है, तो जब इसमें से हम उसको बाहर करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 3 मिला है, 3 को बाहर कर लीजिए, गुणते 2 मिला है, 2 को भी बाहर कर लीजिए। अब 5 और 7 नहीं मिला है तो 5 और 7 को अंदर ही रहेंगे, 5 7 कितना हो जाएगा 35। अब इसका गुणा करिए 3 दूनी 6 और रूट में कितना आ जाएगा 35। तो 6 करने में 35 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मात्रा किस में आएगा, क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो उसका अगर मीटर में सवाल दिया है तो उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकल गया 6 करने के अंदर 35 वर्ग मीटर। अब आपको क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया, अब दूसरा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है आपको निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। अब कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी हमने निकाला ए बी डी का। अब हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा है वो क्या बचा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा है बी सी डी का। तो चलिए हम बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखिए दोस्तों त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज ए बी सी डी का जब निकालेंगे तो बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, फिर क्या होगा दोस्तों फार्मूला होता है आधार इंटू क्या ऊंचाई। ठीक, आधार इंटू क्या होता है दोस्तों ऊंचाई होता है। अब ध्यान दीजिए, जो जैसा मान दिया उसको क्या करना है आपको रख देना है। तो ध्यान दीजिए 1/2 तो आपका ऐसे रहेगा गुणते, अब हमने त्रिभुज क्या लिया है, ये त्रिभुज लिया है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बी सी डी लिया है, तो बी सी डी में देखिए 12 जो है ये आपका क्या हो रहा है आधार हो रहा है। तो आधार के जगह हम क्या लिख देंगे 12 इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊंचाई आपका ये है, जब ये त्रिभुज हमने लिया तो ऊंचाई आपका क्या निकला 5। त्रिभुज हमने ये लिया दोस्तों तो आपका ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो 12 आधार लिया, ऊंचाई कितना ले लेंगे हम 5। तो आधार हमने यहाँ पे कितना लिखा दोस्तों 5, 12 और ऊंचाई कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12।
अब इसका गुणा करें, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 30, वो भी क्या वर्ग मीटर में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग 30 वर्ग मीटर। ठीक है, 30 वर्ग मीटर निकलेगा। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकला, पहला जो निकला है 6 करनी के अंदर 35, दूसरा जो निकला है 30 निकला है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को निचोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें निकालना था। तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD। तो यहाँ लिखिए BCD, इन दोनों क्षेत्रफलों को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 करनी के अंदर 35 प्लस इसको जोड़ेंगे त्रिभुज BCD, तो त्रिभुज BCD जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 30। इतना कंफर्म हुआ। अब हम आपको बता दें दोस्तों, करनी का अगर 35 का हम वर्गमूल निकालें, करनी के अंदर 35 का यदि हम आपको वर्गमूल निकाल के बताएं तो 6 तो ऐसे रहेगा, इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 25 5 दशमलव लगभग 36 के लगभग है, 6 36 तो 9 आ जाएगा, नहीं तो 6 हो जाता। तो यहाँ पे लगभग में इतना वर्गमूल आप निकालेंगे, वर्गमूल आपको निकालना आता होगा दोस्तों, तो निकाल लीजिएगा। करनी के अंदर 35 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 दशमलव कितना आएगा, 9 लगभग में आएगा। ठीक है, और प्लस 30 है तो आप प्लस 30 को लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो 6 × 9 = 54 के यहाँ 4 हासिल लगा कितना 5, और 6 पंचे 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगाइए, प्लस कितना 30। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 30 और 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65, और दशमलव में 4 है तो दशमलव में यहाँ पे 4 लिख दीजिए। वो भी क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल किस में होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर में है। तो आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर वर्ग, यानी मीटर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको वही काम करना है, चतुर्भुज बोला है, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर बोला है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना दिया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अब इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इन सभी मानों को लिखने के बाद तब आपको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले क्या दोस्तों, हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो जो मान दिया गया है उन सभी मानों को लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम उन मानों को लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर दिया BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर दिया है दोस्तों CD बराबर, तो CD बराबर भी क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, CD बराबर भी क्या निकला 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए DA बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो लिखिए यहाँ पे DA बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया दोस्तों AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AC बराबर भी जितना दिया सब लिख लीजिए, AC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। ठीक है,
अब आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब उसकी अब आकृति बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम हम कर देते हैं, आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले ए बी बराबर कितना बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर। तो ए बी छोटा बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ए बी को छोटा सा बना लेते हैं, 3 ही दिया है। तो लिखिए यहाँ पे ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए फिर बोला है बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बी यहाँ है, सी यहाँ बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से बी और सी बना देते हैं। तो चलिए इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, तो ये आपका क्या हो गया सी, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी डी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो सी से डी भी यहाँ क्या बनाएंगे आप 4 सेंटीमीटर। तो 3 से थोड़ा बड़ा रहेगा, तो यहाँ 3 यहाँ पे 4 यहाँ आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये आपका क्या हो गया डी हो गया। तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अपने से बना लीजिएगा दोस्तों, हम नाप के नहीं बना रहे स्केल से, ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है डी ए बराबर कितना है, यहाँ से यहाँ तक डी ए बराबर जो है वो कितना है दोस्तों, दूरी 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ से बना देंगे इसको 5 सेंटीमीटर। ये दूरी जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक का वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक मान और दिया है ए सी, यानी यहाँ से यहाँ तक ए सी जो दिया है वो भी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब सभी मान यहाँ पे दे दिया गया। अब सभी मानों को क्या कर लेकर हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तभी ज्ञात हो पाएगा जब आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को लेकर हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज को हम कौन लेते हैं दोस्तों, ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के लिए। ठीक है, अब हम इसको लेकर क्या करेंगे, हल करेंगे। जब त्रिभुज ए बी सी को लेकर हल करेंगे तो ए का मान, बी का मान, सी का मान जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये ए बी के बीच की दूरी क्या है ए, तो ए बराबर कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब बी, तो बी सी के बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी बी मान लीजिए उसको, बी निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए सी को हम क्या मान लेंगे सी, तो सी बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। सभी मान निकल गया दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ता है, यानी एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप के लिए आपको एक फार्मूला हमने बताया था, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2। इसी फार्मूले में आपको रख कर क्या करना है, एस का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एस का जब मान निकालेंगे तो ए का मान कितना दिया है 3 प्लस बी का मान 4 प्लस सी का मान 5 बटे कितना 2। तो 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे क्या लिखेंगे 2, 2 से 12 काटेंगे 2 6 कितना आ जाएगा 12, वो भी 6, क्या क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। एस का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। जब एस बराबर निकल गया तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। कौन सा त्रिभुज का, ए बी सी के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा दोस्तों एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले में आपको ए बी सी का मान रखकर क्या करना है, हल कर लेना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। एस का मान कितना निकला है 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। फिर एस का मान 6 माइनस ए का मान कितना निकला है यहाँ पे देखिए दोस्तों 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर एस का मान 6 माइनस बी का मान कितना निकला है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर अगले कोष्टक में एस का मान निकला है 6 माइनस सी, तो सी का मान निकला है कितना दोस्तों 5। ठीक है, अब क्या करना है, कोष्टक को तोड़ देना है। कोष्टक से बाहर निकालिए सभी मान को, करनी ऐसे लगा रहेगा, 6 तो ऐसे रहेगा गुणे 6 में से 3 गया कितना रहेगा 3, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 5 गया कितना 1, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये 6 ऐसे रहेगा इसका गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 6 और 6 का 6। अब ध्यान दीजिए करनी के अंदर कोई भी संख्या
कर्णी के अंदर कोई भी संख्या अगर रिपीट हो रही है तो उसका 6 मिला तो 6 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अब वो भी क्या, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग में होता है, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर में दिया है तो लिख दीजिए सेंटीमीटर का क्या, स्क्वायर। आप वर्ग पहले लिख दीजिए तो स्क्वायर लगा दीजिए बाद में, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, ए बी सी का क्षेत्रफल लिया। कौन सा, ये त्रिभुज हमने हल किया, ये ए बी और ये सी, इस त्रिभुज को हमने क्या किया, हल किया। जब इस त्रिभुज को हमने हल कर लिया तभी क्या बचा है, ए डी सी बचा है, ठीक है, या ए सी डी बचा है। अब इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए लिखिए दोस्तों त्रिभुज ए सी डी के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको भी लिख लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी के लिए। तो जब इसके लिए हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसका फार्मूला दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिए दोस्तों यहाँ से ए सी डी के लिए जब हल करेंगे हम, तो या इसका हल करेंगे तो इसमें भी ए बी सी का मान निकालेंगे, तो इसमें भी आप क्या करिए, ए बी सी का मान निकाल लीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों पहले त्रिभुज की तरफ आते हैं। तो त्रिभुज इसको ए सी, तो ये ए का मान कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और फिर क्या होगा, बी का मान निकालेंगे, तो बी का भी मान लीजिए ये मान है, तो बी का भी मान 5, सी का मान कितना, 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बराबर कितना दिया दोस्तों, 5, बी बराबर भी 5 और सी बराबर कितना, 4। ये हमने फिगर से ए बी सी का मान निकाल लिया, ठीक है। अब इसी ए बी सी का मान रखकर हम पहले क्या निकालेंगे, एस का मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों एस का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको एस बराबर एक फार्मूला बताया गया है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना, 2। अब इसी में ए बी सी का मान रख देना है, ठीक है दोस्तों। जब हम ए बी सी का मान, ए का मान कितना है 5 प्लस बी का मान 5 प्लस सी का मान 4 और बटे में कितना है 2। अब 5 5 10 4 कितना हो जाएगा 14 और 2 बट रहेगा नीचे, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। तो एस का मान निकलेगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एस का मान 7 सेंटीमीटर, और ये भी ध्यान दीजिए जो सब सेंटीमीटर में है, ये सब माने जो है सेंटीमीटर में, आप इसके आगे सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर निकल गया इसका मान। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, एक फार्मूला हमने आपको बताया है, क्या निकालना है, ए सी डी के लिए। तो लिखिए त्रिभुज ए सी डी के लिए। जब आप इस त्रिभुज को हल करेंगे तो आपको हमने बताया के लिए क्या, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पे का, ये क्षेत्रफल बना दीजिए, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ लिख दीजिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब इसी फार्मूले में आपको ए बी सी का मान रखकर इसको क्या करना है, हल कर लेना है। तो ध्यान दीजिए एस, पहले एस पे जाएंगे तो एस का मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे, फिर कोष्टक में एस माइनस ए, तो एस का मान कितना 7 माइनस ए का मान कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। फिर अगले कोष्टक में एस का मान है 7, बी का मान कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर अगले कोष्टक में एस का मान 7 माइनस सी का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4। इतना समझ में आया। चलिए दोस्तों अब आगे हल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या होगा, 7 ऐसे रहेगा, इसको 7 में से 5 घटाएं कितना आएगा 2, और गुणते 7 में से 5 घटाएं कितना आएगा 2, और 7 में से 4 घटाएं कितना आएगा 3, ठीक। इसमें से जो मिल रहा है उसको क्या करना है, आपको बाहर निकालना है। 2 मिल रहा है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा 7 त्रिक 21। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों 7 त्रिक तो 21 आ गया यहाँ पे। अगर हम 21 का वर्गमूल निकाल लें तो 2 ऐसे रहेगा, 21 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे 4 चौके 16 लगभग में आएगा 4.6, लगभग में हम ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 4 कितना 6, 21 का आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, हमने निकाला है 4 कितना आया है 6 आया है। अब क्या करें, इसका गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे 2 छंग कितना हो जाएगा 12, हासिल लगा कितना 1, और 2 चौके 8 कितना हो जाएगा 9, यानी 9.2 क्या क्षेत्रफल निकाले हैं, तो वर्ग क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब वर्ग सेमी आ गया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बताया है फार्मूला दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी का जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ए बी सी था, प्लस उसके बाद त्रिभुज कौन क्षेत्रफल था, त्रिभुज ए सी डी
ना, इन दोनों का क्या निकालना है, का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी का मान कितना 6 प्लस त्रिभुज ए सी डी, तो ए सी डी का मान कितना है 9.2। इसको आप जोड़ दीजिए तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 दशमलव क्या लिखेंगे 2, वो भी क्या सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया था तो सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसका वर्ग लग जाता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम आकृति बना लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो बनाया गया कागज का हवाई जहाज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा रहेगा दोस्तों हवाई जहाज को बना लेना। तो हम हवाई जहाज को बना ही लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम रहेगा दोस्तों, आपको एक स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद ऐसे एक लाइन बनानी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधा 2 लाइन नीचे खींचनी है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच दीजिए। अब इतना करने के बाद एक लाइन ऐसे नीचे खींच दीजिए, ये इसको तिरछा थोड़ा कर दीजिए, इसको भी थोड़ा तिरछा कर दीजिए। अब एक लाइन ऐसे सीधी बना दीजिए। तो ये मान लीजिए जहाज का है, पीछे का भाग है। ठीक है, अब आपको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ से बनानी है आपको ये ऐसे। चलिए यहाँ हमने बना दिया, और ध्यान दीजिए दोस्तों आपको ऐसे मिला देना है। चलिए हमने यहाँ से भी ऐसे क्या किया, मिला दिया। ये मान लीजिए जहाज आपका सेम वैसे ही दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें भाग मान लेना है, कौन कौन सा भाग है। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों ये आपका फर्स्ट भाग है, इसमें आपको फर्स्ट मान लेना है। ये आपका क्या है दोस्तों, चौथा भाग है। ये आपका क्या है, 5वां भाग है। ठीक है, और ये सेकेंड भाग है। ये कौन सा है, थर्ड भाग है। कुल 5 भाग इसमें हैं। तो पांचों भागों को आपको क्या करना, पहले क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लेना है। पांचों भागों का जब क्षेत्रफल निकल जाएगा हम उसको जोड़ देंगे तो ये जहाज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका जो मात्रक दिया है, जो माप दिया है उसको लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ जो दूरी है दोस्तों कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक 1 दशमलव कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये 1.5 है। और ध्यान दीजिए ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, और ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ जो दूरी है दोस्तों ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपका फिगर था। अब हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम पार्ट बाय पार्ट हल करेंगे। जो जैसा भाग दिया है उस भाग के अनुसार हम हल करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो भाग हल करना है वो भाग है आपका क्या दोस्तों, भाग नंबर फर्स्ट। तो लिखिए पहले भाग को हम निकालेंगे, यहाँ लिखिए हल। हल लिखने के बाद हम भाग नंबर फर्स्ट से हल करेंगे। तो लिखिए भाग फर्स्ट के लिए, चलिए हमने भाग फर्स्ट के लिए इसको मान लिया। तो भाग जब हम फर्स्ट के लिए हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1। तो ये जो दूरी है 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, समद्विबाहु के रूप में बन रहा है। ये दोनों 5, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये जो दूरी है ये कितनी है, 1 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो ए का मान यदि हम यहाँ से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, चलिए हम ए का पहले मान लिख लेते हैं। जब इसमें हम ए का मान निकालेंगे तो ए का मान हम मान लेंगे कितना है दोस्तों, 1। ये दूरी जो हो गई ये यहाँ कितना है, 1 है। जब ये चौड़ाई पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी बराबर ही है, तो जब यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो पूरी यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर ही चौड़ाई होगी इसकी। तो ये 1 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। तो ए बराबर 1
बी बराबर कितना 5 और सी बराबर भी कितना निकल जाएगा 5। ठीक है, जब इतना निकल जाएगा तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है, उस फार्मूले में इसको क्या करना है, रख देना है। तो चले इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो S बराबर फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2। चले इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। जब इस फार्मूले में A B C का मान रखेंगे तो A का मान कितना 1 प्लस B का मान 5 प्लस C का मान कितना 5 बटे में कितना है 2। तो इसको जब जोड़ेंगे आप 5 5 10 से कितना हो जाए 11 बटे 2। 2 से इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10 बचेगा 1 और 2 पंचे कितना 10। तो 5.5 क्या निकलेगा सेंटीमीटर। ये S का मान निकल गया। अब S का मान निकल गया तो भाग फर्स्ट का क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल। किसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, S निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं उस त्रिभुज का। तो यहाँ पे लिखना है भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो आप भाग फर्स्ट का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के लिए हमने फार्मूला आपको बताया है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में उस मान को क्या करना है, रख कर हल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम हल कर लेते हैं। सबसे पहला काम होगा S का मान कितना निकला है 5.5। तो यहाँ लिखेंगे 5.5, फिर कोष्टक में S का मान 5.5 माइनस A का मान कितना है 1, फिर अगले कोष्टक में 5.5 लिखेंगे S का मान। ठीक है, और फिर माइनस B का मान कितना निकला है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर अगले कोष्टक में ध्यान देंगे S का मान 5.5 माइनस C का मान कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे कितना 5। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको घटा देना है। यहाँ 5.5 ऐसे ही रहेगा, इसको आप लिख दीजिए 5.5 गुणते। अब 5.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4.5, तो यहाँ लिख दीजिए 4.5 गुणते 5.5 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 0.5। ठीक है, गुणते 5.5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा 0.5। इतना हो काम कर लिए। जितना आपको लगा लेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, कोष्टक के अंदर गुणनखंड करना है। तो चलिए हम गुणनखंड भी कर लेते हैं। तो अगर 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 गुणते क्या 11, फिर गुणते कितना है दोस्तों 45 है। तो 45 को अगर हम लिखेंगे दोस्तों 3 गुणते 0 कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना लिखने के बाद सॉरी दोस्तों 5 लिखेंगे, 4 कहाँ से आ गया, 5, 0 कितना हो गया 5, और फिर कितने बचे थे दोस्तों ये 0.5 गुणते 0.5। ये हमने ऐसे लिख दिया, गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंड आप जब कर लेंगे तब क्या करना है, ध्यान दीजिए। गुणनखंड करने के बाद आपको जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने में जो बाहर आएगा उसको लिख लेंगे 0.5 मिल रहा है तो इसको लिख दीजिए 0.5 गुणते। अब ध्यान दीजिए 0.5 मिल रहा है तो इसको लिखिए 0.5। ठीक है, अब कोष्ठक करनी लगाएंगे, करनी के अंदर जो बचेगा उसको हम गुणा कर देंगे, जो बचाएगा उसको लिख लीजिए। अब 3 भी मिल रहा था तो आपको यहाँ भी 3 को भी बाहर निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणते, शुरू में हमने क्या लिख दिया 3। अब बचा क्या, अंदर 11 बचा तो हमने 11 को लिख दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3 भी मिल रहा था तो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 5 से 25, यहाँ कितना हो जाएगा 75। तो 0 कितना आ जाएगा 7.5, हमने गुणा किया तो कितना आ गया 0.75 आ गया। और बचा कितना करणी के अंदर 11। अगर हम करणी के अंदर 11 का मान लगभग में रखें, वर्गमूल निकालेंगे करणी के अंदर 11 का तो 0.75 तो वैसे रहेगा। जब करणी के अंदर 11 का मान निकालेंगे इसका मान आएगा 3.31। ठीक है, अब जब आप इसका गुणा कर देंगे, चलिए गुणा करना है दोस्तों, गुणा हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं दोस्तों, नहीं तो हम गुणा करके बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका हम डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.48, वो भी क्या क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल किस में होता है सेंटीमीटर वर्ग में, यानी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये भाग 1 का निकला है, अभी भाग 2 का निकालना है। तो चलिए भाग सेकंड के पास चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए भाग सेकंड के लिए। अब भाग सेकंड कहाँ है, ध्यान दीजिए फिगर पे आइए दोस्तों। भाग सेकंड क्या है, भाग सेकंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भाग सेकंड है आपका। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाग क्या है
सेकेंड है, ये देखिए भाग सेकेंड है। ठीक, तो भाग सेकेंड का ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई कितना है 6.5। क्षेत्रफल निकालने के लंबाई गुणित ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, तो भाग सेकेंड के लिए हम निकालेंगे भाग सेकेंड का क्षेत्रफल। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, भाग सेकेंड का क्षेत्रफल। तो भाग सेकेंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 ऊंचाई कितना है 6.5 गुणते, और फिर चौड़ाई कितना है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की कितनी चौड़ाई है 1 है, तो 6.5 इसका गुणा करेंगे तो 6 वही आएगा 6.5 क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया। अब आप भाग थर्ड का निकाल लीजिए। चलिए दोस्तों हम भाग थर्ड का निकालें, तो भाग थर्ड यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका भाग थर्ड है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लिखते हैं भाग थर्ड के लिए, भाग थर्ड के लिए। ठीक है, तो भाग थर्ड के लिए जब आप हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखिए भाग थर्ड का क्षेत्रफल। तो पहले भाग थर्ड क्या है, भाग थर्ड यही पूरा दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए ये पूरा भाग थर्ड है। तो हम इसको पहले यहीं पे बना लेते हैं तब हम हल करते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपका क्या है भाग थर्ड है। ठीक है, ऐसे बनाए ना, यहाँ बना देते हैं दोस्तों। ठीक, ये भाग थर्ड है आपका। जब हम भाग थर्ड यहाँ पे बनाएंगे तो जान लीजिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये ऐसे खींच दे सकते हैं। ठीक, तो इसमें कितने त्रिभुज बन जा रहे हैं 3, और तीनों बराबर बन रहे हैं। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी एक ये रहेगा तो एक ये भी रहेगा। ठीक, ये एक ये है, ये 2 है, तो 2 बार जब यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बांटेंगे आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सब इसमें क्या रहेंगे 1 1 ही रहेंगे। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, लेकिन कितने त्रिभुज हैं 1 2 3। तो एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों कर्णी के अंदर 3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। लेकिन कितने त्रिभुज हैं 1 2 3, तो इसमें आपको क्या करना है 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, जितने त्रिभुज हैं उतने इसमें गुणा कर देना है। तो सबसे पहला काम होगा कर्णी के अंदर 3/4 ऐसे ही लिख लेना है। फिर भुजा कितना है, सब एक ही एक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये कितना है 3। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 आपका ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिए 3 को आप ऐसे ही लिखिए गुणते। कर्णी के अंदर 3 का मान अगर हम रखेंगे तो 1.73 होता है। अगर इसका वर्गमूल निकालें कर्णी के अंदर 3 का तो 1.732 आता है। दशमलव के बाद हम 2 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक लेना है आपको। और बटे में कितना है दोस्तों 4। तो चलिए दोस्तों आगे भी हल कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21 हासिल 2, 3 एक्का 3 2 कितना हो जाएगा 5, 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक पे हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। बटे में 4 है तो बटे में आपको भी 4 लगा देना है। अब आप 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 से जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एक्का 4 आ जाएगा, 1 बचे 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 9 36 लगभग में जाइए दोस्तों। 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, वो भी क्या निकलेगा ये, आप ध्यान दीजिए दशमलव के बाद 2 अंक नहीं लिखना चाहते तो आप 1 अंक लिख दीजिए लगभग में। तो देखिए जो तीसरा मान, ये दूसरा मान है 5 से बड़ा, जब 5 से बड़ा रहता है तो इसमें हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं उसको हटाकर, 1 दशमलव क्या कर देंगे इसको 3 क्या सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1.3 कैसे आया, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या 5 से बड़ी है या तो 5 है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब उसको हटाते हैं तो उसके पहले वाले अंक में हम क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। यहाँ 2 था, 9 को हटाए तो इसमें 1 हम क्या किए जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, ये भाग थर्ड का निकल गया। जब भाग थर्ड का निकल गया तो आप भाग फोर्थ और फिफ्थ का ही निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो भाग फोर्थ और फिफ्थ का निकालने के लिए ध्यान दीजिए संरचना क्या है, ये जो भाग 4 है और भाग फिफ्थ है दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो एक का निकल जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए दोस्तों भाग फोर्थ और फिफ्थ के लिए, भाग फोर्थ व 5 के लिए। तो चलिए इस भाग को हल करते हैं। तो इसका भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या 1/2, ठीक है, और आधार लिखिए इंटू क्या ऊंचाई। तो चलिए हम इसको भी क्या करते हैं आसानी से हल कर लेते हैं। तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, लेकिन आधार निकालिए, ये 4 और 5 दोनों का निकल रहा है, लेकिन जब दोनों का निकालेंगे
तो आप क्या करेंगे, 2 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अंत में हम कर देंगे, टेंशन ना। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अभी गुणा करना चाहें तो अभी कर लीजिए। चलिए 4 और 5 का निकाल रहे हैं तो आप इसमें 2 से गुणा भी कर दीजिए, क्योंकि 2 त्रिभुज का निकाल रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 4 और 5 का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ चित्र पे आइए, जैसे देखिए ये फिगर है, फिगर एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन रहा है, चौथे का है, ये त्रिभुज एक से यहाँ बन रहा है, 5वें का है, 2 त्रिभुज बन रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया, 2 से गुणा किया। तो आधार देखा जाए तो कितना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है, आधार कितना है, 6 है। और जो ये ऊंचाई है त्रिभुज की 1 दशमलव कितना है, 5, तो यहाँ पे आधार के जगह पे हम ले लेंगे 6, और जो ऊंचाई है 1 दशमलव कितना है, 5, और गुणते ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो गुणित में है वो कितना है, 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, कितना लिख दिया दोस्तों, 2 लिख दिया, क्योंकि हमें 2 त्रिभुज का यहाँ पे मान निकालना था। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जो बचेगा उसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 15 छक्का कितना होता है, 90, यानी 90 करेंगे, एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू अधिकतर नहीं होती, तब यहाँ पे क्या निकलेगा क्षेत्रफल इसका दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इसका भी क्षेत्रफल हमें क्या हो गया, सभी भागों का क्षेत्रफल मालूम हो गया। जब सभी भागों का क्षेत्रफल निकल गया तो आपको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो जहाज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, जो कुल कागज है, तो यहां लिखिए दोस्तों, कुल कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ कुल कर दीजिए क्षेत्रफल। तो जो कुल इसमें कागज लगी है, तो पहले क्या करेंगे, भाग 1 सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, भाग क्या, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ व फिफ्थ। ठीक है, अब सभी को इसमें जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या निकला दोस्तों, भाग फर्स्ट, जो भाग फर्स्ट का निकला था 2.48 निकला था क्षेत्रफल, 2.48 प्लस सेकेंड का क्या निकला था दोस्तों, 6.5, तो यहाँ लिखेंगे 6.5 प्लस थर्ड का जो निकला था 1.3, तो यहाँ लिखेंगे 1.3 प्लस फोर्थ व फिफ्थ का निकला था 9.0। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए दोस्तों, 0 3 3 5 8 8 8 8 कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 0 दशमलव बाद एक अंक जोड़िएगा, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, यहाँ दशमलव बाद कितना, 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक बनाइए, इसमें भी 2 अंक बनाइए, इसमें भी क्या बना लीजिए, अपने 0 आप लगा सकते हैं। तब जोड़िए 8 8 8 8 8 ही रहेगा यहाँ पे, फिर जोड़िए 0 3 3 5 3 8 8 8 4 कितना हो जाएगा, 12, हासिल लगा 1, और 9 1 10 1 11 11 6 17 2 19 19 आ जाएगा। दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 19 ऐसे ही रहेगा। हमने बताया कि अगर दशमलव के बाद अगर कोई अंक 5 से बड़ी है, दशमलव के बाद दूसरा तीसरा अंक 5 से बड़ी है या तो 5 है, तो हम क्या करें, उसको हटाने के लिए हम पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए हमें 8 को हटाना है, तो हम 2 में क्या करेंगे, 1 3 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 से बड़ी है या तो 5 ही रहे तब ये प्रक्रिया करना पड़ता है, यदि 5 से छोटा है तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ये क्षेत्रफल क्या निकल जाए, 19.3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी लगभग में निकलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने जो करंडी के अंदर मान को वर्गमूल में लिया था वो लगभग में लिया था, एग्जैक्ट मान नहीं लिया था। तो समझ में आया दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बचे हुए सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।